अध्याय 6 सुरत शब्द योग। संतों का ज्ञान पढ़ा पढ़ाया या सुना सुनाया नहीं होता, वह उनके निज अनुभव का सार होता है। अनुभव से प्राप्त ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए हमें भी किसी पूर्ण संत से दीक्षा लेकर उनके आदेश के अनुसार अंतर्मुख अभ्यास करना पड़ेगा। जिस धुन का ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, उसका ज्ञान ही सच्चा ज्ञान, उसका अनुभव ही असली अनुभव और अभ्यास करके उसमें लीन होना ही सच्चा योग है। यह धुन है तो सबके अंदर, परंतु हम इससे बेखबर हो बाहर भटक रहे हैं। संत हमें केवल अभ्यास की रीति ही नहीं बताते, बल्कि हमारी आत्मा को अंतर में इस परम चेतन धुन के साथ जोड़ भी देते हैं। इस आंतरिक धुन के द्वारा जन्म जन्मांतरों की सोई हुई आत्मा जाग उठती है। संतों ने धोती, बस्ती, नेति आदि क्रियाओं और प्राणायाम को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि ये साधन एक और तो कठिन और हानिप्रद हैं और दूसरे परमात्मा से मिलाप के हमारे उच्च ध्येय की प्राप्ति में ये सहायक नहीं है। उन्होंने नीचे के चक्रों, मूल चक्र, इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र और कंठ चक्र को सिद्ध करने की आवश्यकता भी नहीं मानी है। उन्होंने इन चक्रों को जानबूझकर छोड़ दिया है, क्योंकि अगर कोई मनुष्य किसी मकान के बीच की मंजिल में बैठा हो तो उसे सबसे ऊपर की मंजिल पर पहुंचने के लिए नीचे उतरकर फिर उसी स्थान पर आने में समय क्यों नष्ट करना चाहिए? वह जहां बैठा है वहीं से ऊपर की मंजिल की ओर चढ़ना शुरू कर सकता है। इसी प्रकार मन और आत्मा का केंद्र या बैठक दोनों आंखों के पीछे है। साधक को ऊपर जाने के लिए अपनी यात्रा यहीं से शुरू करनी चाहिए। शरीर के जो चक्र आत्मा के केंद्र से नीचे हैं, उन्हें सिद्ध करने में मेहनत करना और समय लगाना व्यर्थ है। संतों का मार्ग आंखों के पीछे तीसरे तिल से शुरू होता है। इससे नीचे नीचे इंद्रियों के क्षणभंगुर भोगों की फीकी लज्जतें हैं, जो स्थूल संसार और उसके कारोबार से संबंधित हैं। संत मन और आत्मा को 9 द्वारों से निकालकर इस 10वीं गली, जिसे तीसरा तिल, शिवनेत्र और नुक्ताए सुवेदा भी कहते हैं, में लाने की विधि बताते हैं। यहाँ निरंतर अमृत बरस रहा है और अनहद शब्द धुनकारे दे रहा है, लेकिन गुरु के मत पर चलने पर अर्थात नाम का अभ्यास करने पर ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। गुरु अमरदास जी का कथन है, 9 दर ठाके धावत रहाए, 10वें निज घर वासा पाए, ओथे अनहद शब्द वजे दिन राती, गुरमति शब्द सुनावण्या। संत आंतरिक अभ्यास का वह भेद बताते हैं जिसके द्वारा आत्मा शरीर के 9 द्वारों से सिमटकर दोनों आंखों के पीछे अपने केंद्र पर आ जाती है। यहाँ से आत्मा आंतरिक मंडलों में प्रवेश करती है और अनहद धुन को पकड़ती है। आंतरिक मंडलों के दृश्य पंचरंगी फुलवारी, तारामंडल, चंद्र सूर्य को देखती हुई वहाँ के शब्द के आधार पर वह सहस्रदल कंवल में पहुँचती है। इसी स्थान को योगियों ने सहस्रार कहा है। यह उनका लक्ष्य अथवा अंतिम धाम है, परंतु संतों की ये पहली मंजिल है। यहाँ से आगे त्रिकुटी, 10वां द्वार, भंवर गुफा और अन्य ऊंची मंजिलों के दिव्य शब्द को सुनती और प्रकाश को देखती हुई आत्मा परम पिता परमात्मा का मिलाप प्राप्त करके उसमें लीन हो जाती है। सिमरन, ध्यान तथा शब्द धुन को सुनना, जिसे संतों की भाषा में भजन कहा जाता है, तीनों सामूहिक रूप से सुरत शब्द योग के नाम से जाने जाते हैं। सुरत आत्मा को कहते हैं, शब्द धुनात्मक नाम है और योग का अर्थ है जुड़ना। इस तरह सुरत शब्द योग का अर्थ है आत्मा का शब्द के साथ जुड़ना। जिस विधि के द्वारा सुरत अथवा आत्मा शब्द के साथ इस प्रकार जुड़ जाए कि वह फिर ना बिछुड़े, उस योग को सुरत शब्द योग कहते हैं। सुरत शब्द योग सनातन, सरल तथा स्वाभाविक है। यह इतना सरल है कि एक 5 साल का बच्चा भी इसका अभ्यास कर सकता है। इसके लिए जटिल कर्मकांड अथवा कठोर संयम या तप की आवश्यकता नहीं पड़ती।
यह अन्य साधनों की तुलना में फल भी जल्दी देता है। इसे इसी जन्म में सिद्ध किया जा सकता है, बशर्ते कि जिज्ञासु एक जीवित सतगुरु के आदेशों के अनुसार लगन के साथ विधि पूर्वक इसका अभ्यास करे। भिन्न भिन्न धर्म ग्रंथों का सूक्ष्म अध्ययन करने पर स्पष्ट हो जाएगा कि यह मार्ग उतना ही पुराना है जितना स्वयं मनुष्य। साथ ही ये पूर्णतया स्वाभाविक भी है। आत्मा का शब्द के प्रति सहज आकर्षण है, क्योंकि शब्द आत्मा का स्रोत है। शब्द और आत्मा दोनों का परस्पर स्वाभाविक संबंध है। शब्द को सुनकर आत्मा विवश होकर उसकी ओर खींची चली जाती है। शब्द शारीरिक अथवा भौतिक राग नहीं, यह आत्मिक राग है। यह सुरत या आत्मा के द्वारा सुना जा सकता है। शब्द कुल रचना के आदि में था, अब भी है और हमेशा रहेगा। यह अनादि और अनंत है, वैसे ही जैसे आत्मा अनादि और अनंत है। योग अनेक प्रकार के हैं। अधिकांश योगों का उद्देश्य कुंडलिनी को जागृत करना है। ये सब पिंड के चक्रों से संबंधित है। हठ योग द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। प्राण योग, प्राणायाम आदि द्वारा प्राणों पर नियंत्रण होता है तथा स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। मानसिक योग द्वारा मन को वश में किया जाता है। ज्ञान योग में मनुष्य सूक्ष्म बौद्धिक विश्लेषण के द्वारा जीव और ब्रह्म की एकता को समझता है। ब्रह्मांड के 6 चक्रों का प्रतिबिंब अंड में है। अंड के 6 चक्रों का प्रतिबिंब पिंड में है। संतों ने निचले चक्र को, जो प्रतिबिंब के भी प्रतिबिंब है, छोड़ दिया है और आज्ञा चक्र अथवा तीसरे तिल से शब्द का अभ्यास शुरू किया है। उन्होंने सुरत शब्द योग को ही मुख्य माना है। इस सुरत शब्द योग की कमाई के लिए सबसे पहले किसी शब्द अभ्यासी, शब्द के भेदी पूर्ण गुरु से दीक्षा लेना आवश्यक है। इस योग की प्राप्ति तथा पूर्णता संतों की संगति में ही संभव होती है। सतगुरु स्वयं शिष्य को क्रियात्मक सुरत शब्द योग में लगाते हैं। इस योग की पूरी युक्ति सतगुरु दीक्षा देते समय समझा देते हैं तथा उन खतरों और रुकावटों का जो अभ्यास करते समय आती हैं, खोलकर वर्णन कर देते हैं और अपनी शक्ति के द्वारा आवश्यकतानुसार शिष्य की सहायता और रक्षा भी करते हैं। इसलिए इस अभ्यास के लिए किसी पूर्ण संत सतगुरु की खोज करके उनसे दीक्षा या नामदान लेकर चलना अत्यंत आवश्यक है।